बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त सुमैया ब्रिज व्यू के सामने मौजूद हैं और इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि आग अभी तक बुझाई नहीं जा सकी है, चूँकि बेसमेंट में ये आग लगी है और अपनी कोशिशें यकीनन फायर ब्रिगेड का अमला कर रहा है, लेकिन चूँकि BMS जो कहलाते हैं, जिसमें बिल्डिंग को पूरी उसकी मैनेजमेंट होती है, उसका कंट्रोल होता है, उसके मुताबिक यहाँ पर ये काम नहीं किया गया है और वो आपको पैसेजेस नहीं मिले हुए, जिसके नतीजे में बेसमेंट को हैंडल किया जाता है। तो अब ये तकरीबन 36 घंटे तो होने को आ गए हैं कि ये आग जो है वो बुझने का नाम नहीं ले रही है और एक कीमती जान, नौजवान जो है वो अल्लाह को प्यारा हो गया। बेचारे का पहला दिन था, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला वो नौजवान, उसका क्या जुर्म था कि उसके पास कोई सहूलत नहीं थी कि वो वहाँ से निकल सके और दम घुटकर उसका इंतकाल हो गया। इस वक्त जो हम मेरे साथ मौजूद हैं, बिल्डिंग के ये रिहायशी लोग हैं। ये एक अच्छी बिल्डिंग जिसमें एक बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए ये लोग यहाँ पर आए, इन्होंने अपनी जमा पूंजी यहाँ लगाई। टैक्स पेयर लोग हैं, कारोबार करने वाले, अच्छे इदारों में काम करने वाले। और अब इस वक्त इनके साथ सूरत हाल ये है कि इनसे जब बिल्डिंग खाली करवाई गई है तो जाहिर है कि जो अपने किसी रिश्तेदार अजीज़ के यहाँ चला गया, रोडों पे मौजूद हैं। यहाँ पर हुकूमत ने अगर कोई सहूलत दी है तो मेरे ख्याल 2 कनातें दी हैं, जिसको लगा के वो भी हो सकता है इन्होंने खुद ही लगा ली हूँ, और ये लोग यहाँ पर इस पुल के नीचे मौजूद हैं। अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि ठीक है, यहाँ पर फायर ब्रिगेड का अमला भी काम कर रहा है, हमने उनसे भी मालूमात हासिल की हैं, रेंजर्स भी मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है, लेकिन एक हुकूमत होती है, रियासत होती है जो माँ का दर्जा रखती है। हालात अगर इस नौइयत के कोई आ जाएं तो वो माँ जो है वो अपनी आगोश में सबको लेती है। क्यों नहीं इन लोगों को इस वक्त सेटल करने का आर्जी तौर पर इंतज़ाम किया जा रहा, नंबर 1। दूसरी बात यह कि कौन रिस्पॉन्सिबल है कि एक बेसमेंट जो पार्किंग की जगह है वो गोदाम बना दिया गया, उसमें ज़ाहिर ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही थी तो उसमें स्टॉक कर लिया गया। इसी तरह से जो है उसमें कोई ऐसी जगह नहीं है कि जिसमें जाकर वेंटिलेशन का ऐसा प्रॉपर इंतज़ाम हो कि जिसके नतीजे में आग बुझाई जा सके। जो मेजर्स होते हैं फायर फाइटिंग के, वो पूरी तरह से काम नहीं कर रहे, लोगों को जो है वो अंधेरे में रखा गया और इसके नतीजे में जो ये सूरत हाल, खुदा ना खास्ता अगर ये आग यहाँ के बजाय ऊपर वाली बिल्डिंगों में भी, अल्लाह ना करे होती तो बताएं क्या सिचुएशन होती। तो अल्लाह ने करम किया कि इंसानी जान इसमें एक वो बहुत कीमती जान है वो गई है, लेकिन बाकी लोग बच गए। लेकिन ये सूरत हाल सब के लिए अलार्मिंग है। ये शहर एक लावारिस शहर के तौर पर है जहाँ पर कोई कंट्रोल इदारों का नहीं है। ये तमाम चीज़ें जो है वो कागज़ों के अंदर अप्रूव्ड होंगी और इस अप्रूवल के बाद इस बिल्डिंग में काम हो रहा होगा। ये तो जगह ज़ाहिर है पहले किराए पर दी गई थी ये डिपार्टमेंटल स्टोर बनाने के लिए, बाद में ज़ाहिर उन्होंने ख़रीद लिया इसको, लेकिन ख़रीद लिया तो भाई मेजर्स तो पूरे कीजिए आप। ये कहाँ लिखा हुआ है कि इतने कंजेस्टेड इलाकों के अंदर ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स की इजाज़त गवर्नमेंट की तरफ से दी जाए? यहाँ तो अगर कुछ भी ना हो तो यहाँ पर आना, यहाँ पर रहना, यहाँ पार्किंग करना, यहाँ से गुजरना, ट्रैफिक का, जब यहाँ इनके ट्रक्स आते हैं और सामान लोड अनलोड करते हैं तो यहाँ वैसे ही ट्रैफिक का फ्लो मुतासिर हो जाता है। तो यहाँ कंजेस्टेड आबादियों के अंदर तो ये स्टोर होने ही नहीं चाहिए। कुछ है कि एक बिल्डिंग के अंदर आपने रेजिडेंशियल एरिया में इस तरह की चीज़ बना दी है और फिर मेजर्स भी इसमें कोई नहीं लिए गए, इसलिए इसकी पूरी तहकीकात भी हों। लेकिन फौरी तौर पर अब हुकूमत को चाहिए कि वो भरपूर कार्रवाई करें। यहाँ पर पहले तो ये आग बुझाएं। ये बिल्डिंग ज़ाहिर है कि मैं भी सिविल इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ रखता हूँ, अल्लाह ना करे कि ये बिल्डिंग डैमेज हो पूरी। जाहिर सी बात है कि इसकी जो RCC है, जो इसका कंक्रीट सीमेंट है, उसकी जब प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं आग के नतीजे में तो इसमें इश्यूज़ आते हैं। फौरी आग बुझाकर इसको अपनी कस्टडी में गवर्नमेंट ले और इसकी रिपेयरिंग का और मेंटेनेंस का काम किया जाए। इसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं, तरीके होते हैं, कॉलम्स और बीम्स और बेसमेंट जो होती है, जो फाउंडेशन होती है, उसको ट्रीट करने के लिए जो है वो जैकेट्स बनाई जाती हैं, प्रॉपर एक इंजीनियरिंग होती है। दुनिया में जो है ये सारे काम किए जाते हैं। तो अब ये रियासत की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि पहले मरहले पे तो फौरी तौर पर ऐसा इंतज़ाम करें कि किसी तरह से ये आग बुझे और फिर उसके बाद इस बिल्डिंग की ट्रीटमेंट की जाए और लोगों को सिक्योर किया जाए। और जो लोग इस वक्त अफेक्टिव हैं, मुतासिर हैं, जो ख़ुद इस मुल्क को के में कारोबार करते हैं, इस मुल्क का में अपना शेयर रखते हैं, टैक्स देने वाले लोग हैं। कराची ने अभी कल की रिपोर्ट आई है कि हमने जो है वो तकरीबन
1400 रुपए का मई तक में टैक्स अदा किया है। पूरे मुल्क के टैक्स में हमारा बहुत बड़ा रोल है। हमारी आबादी तो 7% गिनी हुई है, टैक्स हमारा 30% हो चुका है। तो आप मुझे बताइए कि हम इसलिए देते हैं ये टैक्स कि ना बिल्डिंग बनाओ तो कोई पूछो, कोई मुसीबत में आ जाए तो कोई पूछने वाला ना हो। जो इतने बड़े टैक्स पेयर हों उनको इस तरह से लाकर ज़मीन पे खड़ा कर दो। कहाँ है पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत, जिसको इस वक्त इन लोगों को अपनी जेबों में ले लेना चाहिए था ना। कोई एहसान तो नहीं करते आप, इनका हक है जो इनको दिया जाता और इनको फैसिलिटेट किया जाता। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें टोटल, अब जाहिर है ये बेचारे रेजिडेंट्स हैं, ये तो सर A1 कैटेगरी के अंदर हमारे यहाँ पे इस एरिया का जो हाल है, A1 कैटेगरी के अंदर आने के बाद भी हमारा ये हाल है कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सक रहे। बाकी जो कैटेगरीज के होगा उसका क्या हाल होना है कल, सही उसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप कोई बात नहीं। असल में देखें ये बात यही कर रहे हैं बिल्डर्स को और ये 6 साल को दोनों को अरेस्ट किया जाए और दोनों के ऊपर कार्रवाई की जाए। ये बहुत सर ये बहुत ज़रूरी है। सबको शहर की आवाज़ बनेगी। क्या आप अदालत जाएंगे, क्योंकि हमें ये पता लगा है कि शहरी की जानिब से पिटीशन दायर की जा रही है, जितने भी शहर भर में डिपार्टमेंटल स्टोर है उनका असर जायजा लिया जाए और उनका खात्मा किया जाए। क्या जमात इस्लामी उनकी आवाज़ बनेगी? 100% बनेगी। हमें बिल्कुल, हम कराची के आवाम के साथ हैं, हम लोगों के साथ एक जगह के रहने वाले हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर या किसी भी तरह की ऐसी कमर्शियल एक्टिविटी कि जो कि किसी रेजिडेंशियल एरिया में नहीं होनी चाहिए और कंजेस्टेड एरियाज़ हैं, उसमें वो काम नहीं होना चाहिए। जो कानून में मौजूद है उसके मुताबिक अमल दरामद होना चाहिए। और जितने एरियाज़ में ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स मौजूद हैं या कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है, उस पर जमात इस्लामी अपना भरपूर मौक़िफ़ रखती है कि उसको ट्रांसफ़र होना चाहिए, इन रेजिडेंशियल एरियाज़ में नहीं होना चाहिए। रेस्टोरेंट और जो भी इसमें रेस्टोरेंट आते हों, इस दायरे में डिपार्टमेंटल स्टोर आते हों, कोई भी ऐसी एक्टिविटी आती हो, तो इसलिए जो है ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि आप इस तरह यानी कैसे कर सकते हैं गैर कानूनी तौर पर। इस वक्त शहर में देखें ना, चीफ जस्टिस साहब यहाँ पर आए, हमने उस वक्त भी नस्ला टावर के हवाले से हम गए, हमने आवाज़ उठाई। आप एक नस्ला टावर को गिराकर और मलबे का ढेर बनाकर चले गए और आपने ये देखा ही नहीं कि इस वक्त शहर में राइट नाउ 6000 से ज़्यादा बिल्डिंग बन रही हैं इलीगल। इस वक्त भी 30,000 से ज़्यादा बिल्डिंग वो हैं जो खुद जो SBC है वो कह चुका है कि ये ठीक नहीं बनी हुई हैं। तो आपने उसके लिए क्या पॉलिसी बनाई है, किसको लीगलाइज किया जा सकता है, किसको नहीं किया जा सकता, किसको ढाना चाहिए, कंपनसेशन क्या मिलनी चाहिए? क्या इसके बिल्डर के हवाले से कोई बात हुई जिसने मेजर्स नहीं लिए? या डिपार्टमेंटल स्टोर, लेकिन जो भी इसमें मुजरिम है, जिसने भी जो है वो गफलत की है, उसको जो है वो पकड़ा जाना चाहिए, उससे तहकीक होनी चाहिए और जो है आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। अभी तो सरेदर्द फौरी तौर पर आग बुझाने के इंतज़ाम को बढ़ाना चाहिए और ऐसे तरीके इख्तियार करने चाहिए कि जिसके नतीजे में इस इशू को एड्रेस करें। अब वैसे तो एक सवाल मेरा बनता है कि भाई फायर फाइटर्स हमारे पास हैं, इतनी गाड़ियाँ हमारे पास हैं, हुकूमत और रियासत हमारे पास है, तो अगर किसी बेसमेंट में प्रॉपर तरीके से अगर किसी इदारे ने अपना काम नहीं किया और आग लग गई तो क्या लोगों को जलने के लिए छोड़ देंगे आप? क्या उसका कोई इलाज नहीं है? क्या आप उसको ठीक नहीं कर सकते? तो फिर आपके इदारे क्या कर रहे हैं? इसलिए मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पर पहला काम ये हो। साथ ही जो हमारी बहनें माएँ, उनको आप सड़क पे ले आए यार। करोड़ों रुपए मालियत का जो है वो ये पूरा सुमैया ब्रिज व्यू है सर, और इसकी पूरी प्रोजेक्ट जो है वो अरबों रुपए की कॉस्ट है। तो आप इनको जो है सड़क पे लेकर आ गए, तो इनके लिए कोई फौरी तौर पर इनके जो स्टेटस के मुताबिक इनको जो है वो जगह दी जाए। और कपड़े हैं ना, पैसे हैं ना, सीधी बात, हम सिर्फ बच्चों को लेके नीचे उतरे। बताइए, सबसे पहले हमने अपने बच्चों को उतारा है। हमारा पीपल्स पार्टी के मात्र है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने जो है आग लगने के बाद एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि बिल्डिंग खतरनाक हो गई, अपना दामन झाड़ लिया। तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत अब क्या कर रही है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है उनके स्टोर्स कायम कर। भाई यही बात तो हम चीख रहे हैं इतने अरसे से। 14 साल से इनकी हुकूमत लगातार, और 50 साल में से 25 साल कम अज़ कम पीपल्स पार्टी की हुकूमत है इस शहर पर और इस सूबे पर। और इदारों पे कब्जा करने का शौक़ है, शहरी इदारों को सिंध हुकूमत के तहत लाने का शौक़ है। और हम बात करें तो कहते हैं नहीं साहब नहीं देंगे हम, सिर्फ इसका शौक़ है। लेकिन पूरी करप्शन इसमें हो रही है, लूट मार इसमें हो रही है, और यह कहकर वो जान नहीं छुड़ा सकते, वो रिस्पॉन्सिबल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है, वो रिस्पॉन्सिबल है इस बात के कि जो कुछ भी यहाँ पर नुकसान हो रहा है और लोग इस तरह से जो है वो
सड़क पर आकर बैठ गए, वो क्या कर रहे हैं? तो इसलिए फौरी तौर पर इससे पहले कि बाकी जगहों पे भी ये सूरत हाल पैदा हो, हंगामी बुनियादों पर चीज़ों को एड्रेस होना चाहिए। और सर अभी तो ये है कि अभी तो इन्होंने कुछ ना इंजीनियर भेजा है ना कुछ भेजा है, इसको बस करारदार दे दिया। इस तरीके से कैसे करारदार दे सकते हैं? आ जाए आ जाए। मेरा सवाल ये है कि इसको करारदार दे दिया गया है, आपने किस को भेजा है करारदार देने के लिए? आपने किस लेवल पे आपने इसको चेक करवाया है? आपने इसके पिलर्स चेक करवाए? आपने इसकी बुनियादें चेक करवाई? आपने क्या चीज़ चेक करवाई है कि आपने इसको करारदार दे दिया कि ये ब्लैक आउट हो गया इस वक्त? आप इसका जवाब दें। और हमें बिल्कुल हमें मालूम है कि हमारे साथ मीडिया है और वो हमारा भरपूर साथ देगी और हमें इंशाअल्लाह ना उम्मीद हमें मीडिया नहीं रखेगी। ये बात सही है। देखें, वैसे तो इस वक्त सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस के लिए तो आपको ज़ाहिर हट जाना चाहिए, ज़ाहिर हम कोई रिस्क नहीं ले सकते इंसानी जानों का, लेकिन ये हुकूमत का मैंने कहा काम है कि पहले आग बुझाएं, फिर उसका सर्वे करें और फिर ट्रीटमेंट करें। तीनों काम हुकूमत के, या बिल्डर पे डालकर हुकूमत और हुकूमत बिल्डर पे, बिल्डर हुकूमत पे डालकर मजीद जिल्लत और रुसवाई ना करें। बहुत शुक्रिया।